नमस्कार मुखिया जी। नमस्कार नमस्कार। Oh no! मुखिया जी आप इस बार जीते तो काम क्यों नहीं किए? अरे काम मैं करता हूँ, लेकिन पहली बात समझो कि अपने जेब से इस बार बहुत पैसा लग गया। तुम लोग जानते हो, तुम लोगों को हम लोगों ने एक शराब का बोतल दिया, 2000 रुपया दिया, तब जाके हमने जीता है। तो कहीं भी काम करेंगे इससे पहले कि पहले अपना जेब तो भर ले। आप ये बात सही बोल रहे हो। आप करना क्या चाहते हैं? मेरे कहने का मतलब ये है, देखो अब हम लोग बूढ़े हो चुके हैं, 50 साल से प्लस हम लोग हैं। हम लोगों के पास बाल बच्चे हैं, रिश्ते हैं, जिसके वजह से हम लोग काम उतना नहीं कर पाते। प्लस मेरे पास एक और बात है कि अगर हम कहीं पे किसी के साथ अगर यहाँ पे गलत भी हो रहा है बोल देंगे तो रिलेशन खराब हो जाएगा। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। इसीलिए तुम लोगों को सोचना चाहिए कि अब जो है मुखिया जो है समाज का मुखिया तुम युवाओं को बनना चाहिए। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं सुके सुके सुके। या युवा में जो पढ़े लिखे लड़के हैं उन्हें बनना चाहिए। क्यों मुखिया जी? लड़ने के लिए तो पैसा भी चाहिए। अरे लड़ने के लिए पैसा वैसा नहीं चाहिए। उन्हें वोट डालने के लिए 18 वर्ष उम्र होनी चाहिए। मुखिया का चुनाव लड़ने के लिए 21 साल तुम्हारा उम्र होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। और उसमें कुछ नहीं लगता है, रजिस्ट्रेशन फी लगता है, जो नॉर्मल फी है वो कोई भी लग सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई ऊंच जाति का है कोई नीच जाति का है, यहाँ सब समान है कानून के नज़र में। लेकिन यहाँ दिक्कत ये है कि जो लोग पढ़े लिखे हैं वो चुनाव में जाना ही नहीं चाहते हैं, वो प्रॉपर कमाई में लगे हुए हैं, जिसके वजह से जैसे हम हुए हमसे काम नहीं हो पाता। क्यों हमसे काम इसलिए नहीं हो पाता कि हम जब भी सही करने की कोशिश कर रहे थे या तो हमारे फैमिली ही रोक देती है, या नहीं तो समाज के लोग ही बोलते हैं ऐसे करोगे तो ऐसे विरोध हमसे ही विरोध करने लगेंगे। मैं नहीं मानता। लेकिन युवा को क्या होता है कि युवा में जो लड़का युवा है उसे ना तो किसी फैमिली से उतना डर होता है, ना ही उसके पास संबंध उतना होता है, ना ही उसे कम व्यक्ति जानते हैं, सिर्फ लड़का उतना जानता है। प्लस वो किसी से डरता नहीं है कि मेरा रिलेशन किसी के साथ खराब हो जाएगा। लेकिन जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो जानते हो उसे डर रहता है कि हम इतने उम्र के हैं, हमें सबसे संबंध खराब हो जाएंगे। एक बात मैं तुमको बता रहा हूँ कि आज से पहले एक बार इटली जो देश था वहाँ का एक जो है एकीकरण जो हुआ था इटली का, वहाँ एक जोसेफ मेजनी नाम का व्यक्ति था। उन्होंने यह कहा था कि अगर समाज को बढ़िया बनाना है तो समाज का जो है दायित्व जो है युवाओं के हाथ में सौंप दे। कहने का मतलब यह है कि अभी हमारे समाज का दायित्व युवाओं को कैसे सौंपा जाए। जैसे मुखिया का चुनाव हुआ, वार्ड का चुनाव हुआ, सरपंच का चुनाव हुआ, ये सब जो है युवाओं को देना चाहिए। और ऐसा युवा को देना चाहिए जो शिक्षित हो, साक्षर ना हो। साक्षर का अर्थ होता है केवल जो पढ़ लेता है वो हुआ साक्षर। शिक्षित का अर्थ होता है जो मेहनत करके पढ़ा है, सही गलत का अंतर जानता है, वो हर चीज़ के फैसले को समझता है क्या सही है क्या गलत है। तो इस सब लोगों को यह देना चाहिए। अब तुम समझ गए। और आज से कभी मत करने के लिए आना कि मुखिया जी तुमने काम नहीं किया। क्यों जानते हो? दारू पीने समय तुम तो नहीं बोला कि हम बोतल नहीं लेंगे। पैसा जब बांटा जा रहा था तब तो यह नहीं बोला कि हम पैसा नहीं लेंगे। उस समय सब कहता था कि हम 1000 के बदले 2000 रुपये देते, तब हम आपको वोटिंग देंगे। अब जानते हो ये कैसे लोग होते हैं, या तो अनपढ़ होते हैं या वही साक्षर होते हैं जो केवल 7वीं 8वीं इंटर ग्रेजुएशन भी किया है, वो केवल पढ़ना जानते हैं। किताब में जो ज्ञान है उसका अर्थ वो नहीं समझते। और पैसा भी बांटते हैं जो पुराने लोग हैं, यही तुम्हारे कमजोरी को भी देख के पैसा बांटा जाता है और बाद में करप्शन करता है। तो इसीलिए मैं भी करप्शन करता हूँ। इसीलिए तुम अच्छा है कि हम खुद मुखिया होकर बोल रहे हैं कि तुम अच्छे मुखिया को चुनो। समझ रहे हैं? नहीं। कोई कंसेप्ट तुम्हारे पास है हमसे ज़्यादा बताने का, तुम हमें बता सकते हो। नहीं हमसे ज़्यादा दिक्कत है तो हमें बता सकते हो। हम इसलिए तुम्हें बोल रहे हैं क्योंकि अब जो है हमारा दौर नहीं रहा। ठीक है, ठीक है मुखिया जी, आप ये जितना बता दिए हम समझ गए। तो इसीलिए पढ़ो लिखोगे तो तुम ही बन जाओ। अगर तुमसे बेटर कोई लड़का लग रहा है तुम्हारे ग्रुप में जो तुम्हें दिखाई दे रहा है कि यह सच्चा है, प्लस
यह सही गलत का अर्थ जानता है तो उसे खड़ा करवाओ तुम लोग साथियों को। और आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है, नेट का ज़माना है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम का ज़माना यही नहीं, अभी और सुनिए। है। तो उससे जो है अपने सच्चाइयों को सही से बताओ और अपने आगे जो आगे पीढ़ी आने वाली है उसे तुम लोग ना संभाल के रखोगे। हम लोग तो क्या है, हम लोग पुराने चावल है, अब पूरा दिन ऊपर चले जाएंगे। ठीक है मुझे। चलो, जय श्री राम।